हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग बीट। जैसे आपको पता है हम प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें एग्जाम्पल दी हुई है पैरामीशियम और एमोबा के बारे में। तो उनमें भी ये होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इस वाले वीडियो में हम उन्हीं के बारे में एक शॉर्ट सा टॉपिक है, इसी पे हम बात करेंगे। जो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, आपको तो पता ही है, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड इनहेल करता है, फूड इंजेस्ट करता है, फिर अंदर ही उसको डाइजेस्ट करता है विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अल्टीमेटली वहाँ से एनर्जी या बाकी सारी प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन कैरी आउट कर लेता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो दो है जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एमियोबा एंड पैरामीशियम। पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे ये होते कैसे हैं। जो एमियोबा होता है और ये जो पैरामीशियम होते हैं, ये दोनों एक ही सेल के बने होते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होते हैं यूनिसेलुलर, यूनी मतलब एक ही सेल के बने हुए होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल के बने होते हैं और एक ही सेल इनमें हर एक प्रोसेस कैरी करती है। इसी सेल में हर एक चीज़ हो जाती है, डाइजेशन भी, रेस्पिरेशन भी, हर एक चीज़ इसी के अंदर हो जाती है, इसी एक सेल के अंदर। तो इस सेल में जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है तो इसमें भी न्यूक्लियस होता है, इनमें न्यूक्लियस होता है और उसके अलावा यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है और बाकी सारे जो कंटेंट साइटोप्लाज्म में होते हैं वो इसमें होंगे। अब यहाँ पे देखना है जो ये एम्योबा है, एम्योबा ये वाला है। तो एम्योबा जो होता है इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। डेफिनेट शेप मतलब ये अभी ऐसा होगा तो कुछ टाइम के बाद अपनी शेप चेंज करेगा। तो ये चेंज कंटिन्यूसली अपनी शेप कर रहा होता है। अब जब इसको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, ये कैसे जाता है, तभी ये फुट बनाता है। फुट जैसे स्ट्रक्चर्स बनाता है, उनको बोला जाता है सीडोपोडिया। ये जो सीडोपोडिया होते हैं, सीडोपोडिया का दूसरा नाम बोला जाता है द फॉल्स फुट। इनको फॉल्स फुट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये ट्रू फीट नहीं होते हैं। क्योंकि अभी एमोबा ने यहाँ इस साइड से फॉल्स फीट बनाई है, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ से फॉल्स फीट बनाएगा। तो यहाँ से नॉर्मल बनाए रखेगा शेप और यहाँ से फॉल्स फीट बनाएगा, जहाँ जिसकी तरफ इसको चलना होगा वहीं से ये फॉल्स फीट बनाता है और उन्हीं फॉल्स फीट को बोला जाता है सीडोपोडिया। जो इसके लोकोमोटिव ऑर्गन्स होते हैं, लोकोमोटिव मतलब जो इसको चलने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा भी ये कुछ और काम करते हैं ये लोग इसके सीडोपोडिया, जैसे फूड को कैप्चर करने में। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास होता है ये है, इसको बोला जाता है पैरामीशियम। जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसको सीडोपोडिया नहीं होते हैं, बल्कि इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। जैसे इसकी शेप अभी दिख रही है, इसकी शेप हमेशा ऐसी ही होती है। मगर इसमें लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन पाए जाते वो होते सीलिया। सीलिया क्या होते, सीलिया ये फिंगर लाइक, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते इसकी बॉडी के अराउंड। और जैसे आप देख रहे हो इसकी बॉडी के अराउंड सीलिया होते हैं, सीलिया ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये इसको लोकोमोशन में कैसे हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम बोट पे होते हैं और वो जब हम बोट को किसी डायरेक्शन में लेना चाहते हैं तब हम रोवर का हेल्प करते हैं। जैसे रोवर बीट करता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये चलता है। इसी तरह अगर इसको चलना होगा तो जो सीलिया होता है ये फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में बीट करेगा तो पैरामीशियम आगे की तरफ चलेगा। तो उस इन्हीं सीलिया के बीटिंग की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो सीलिया इसके लिए लोकोमोटिव ऑर्गन होते हैं। उसके अलावा ये सीलिया जो होते हैं इसको फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर इसका ये जो है इसके लिए इसका माउथ होता है, एक डेफिनेट माउथ। तो ये इसका माउथ है, एक डेफिनेट जगह पे माउथ है। जैसे एमोबा में हमने कहीं पे माउथ नहीं देखा था, इसका कोई डेफिनेट, अगर इसको यहाँ से फूड आएगा तो ये वहीं पे सीडोपोडिया बनाएगा और वहीं से उसको अंदर ले जाएगा। तो ये वहीं से उसको अंदर ले जाता है। लेकिन जो माउथ होता है इसमें पैरामीशियम में, वो डेफिनेट एक ही जगह पे होता है। फॉर एग्जांपल अब अगर कहीं से भी फूड आता है, अगर यहाँ से फूड आएगा तो ये जो सीलिया होगा, ये सीलिया बीट करेगा उसको, फूड को, सो दैट उसको एक डायरेक्शन में ले जाएगा। तो अल्टीमेटली उसको ये माउथ तक पहुँचा देता है, ये सीलिया ही उसको माउथ तक पहुंचा देता है और फिर ये फूड को इंजेस्ट करते हैं। तो अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे, इनमें जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन होता है इस पैरामीशियम में और ये जो एम्योबा होता है, इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसे होता है। हमने बोला इनमें होती है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये अंदर बॉडी के अंदर फिर डाइजेस्ट करते होंगे। जैसे आपको पता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है विद इंजेशन। तो जो इंजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें फूड को अंदर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये फूड है, अगर ये फूड पार्टिकल होता है तो
जो एमोबा है, एमोबा ने यहाँ से ही सीडोपोडिया बनाया है, जिस तरफ से इसको फूड आया उसी साइड से इसने सीडोपोडिया बनाया। और फिर अल्टीमेटली ये जो फूड होता है ये इसकी जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, उसके पास आता है, उसके करीब आ जाता है और उसको फिर ये अल्टीमेटली अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। जो आपको पता है, इंजेशन का सिंपली मतलब हो गया फूड को अपने अंदर ले जाना। इसी तरह जो हमने बोला पैरामीशियम जो होता है उसको डेफिनेट एक जगह पे माउथ होता है। अगर कहीं पे फूड हो गया, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इसको फूड होता है तो ये जो सीलिया होता है, सीलिया बीट करता है इस डायरेक्शन में, सो दैट ये इस फूड पार्टिकल को पुश करता है टुवर्ड्स द माउथ और अल्टीमेटली ये पहुँच जाता है माउथ के पास और माउथ से फिर इसको अपने अंदर लिया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ इंजेशन, जो पहला स्टेप हो जाता है किसका, होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पहला स्टेप होता है इंजेशन। तो वो इस तरीके से हो जाता है। अब जब ये फूड इनके अंदर चला गया, इसके बाद यहाँ पे एक वैक्यूल बनता है इस फूड के अराउंड, एक वैक्यूल, एक खाली जगह, एक बैलून जैसे होता है, उसमें इस फूड को लिया जाता है। इस बैलून जैसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है फूड वैक्यूल, या इसको कभी कभी बोला जाता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो यहाँ पे फूड वैक्यूल होता है। तो फूड वैक्यूल में ये फूड जाता है, या मैंने बोला इसका दूसरा नाम है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, भी कभी कभी इसको बोला जाता है। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में इसको लिया जाता है। तो जब ये फूड इसी वैक्यूल में चला जाता है, अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होती है। हमें पता है डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड को तोड़ा जाता है सिंपलर पार्टिकल्स में, सो दैट ये इसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे ये जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर आ जाता है एंजाइम। तो यहाँ से एंजाइम्स आएंगे, वो वैक्यूल के अंदर चले जाएंगे, जो इस फूड को तोड़ेंगे। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं और अल्टीमेटली इस फूड को ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है, इसकी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हो जाती है। इसी तरह पैरामीशियम में भी सेम यही कुछ हो जाएगा। तो ये जो फूड होता है इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हो जाती है। तो जो ये रेड कलर का होता है ये न्यूक्लियस होता है, जैसे एक सेल में न्यूक्लियस होता है, इनमें भी न्यूक्लियस होता है, बाकी साइटोप्लाज्म है। और जो फूड वैक्यूल के अंदर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हो रही होती है, इस फूड को, कम्प्लेक्स फूड को तोड़ा जाता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और अल्टीमेटली जब ये सिंपलर फॉर्म्स में टूट जाता है, उसके बाद इसको क्या हो जाता है, और हमें पता है सारा फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट कभी नहीं होता है, इसमें फूड को क्या हो जाता है कि इनकम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये जो फूड हो गया है, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है हमें, तो इसका मेजर पोर्शन जो है वो उसको तोड़ा गया है इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो ये सिंपलर फॉर्म्स में है और कुछ इसका फूड का ऐसे ही रह गया है, तो जो जो एज इनडाइजेस्टेड फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। इसी तरह यहाँ पे भी इनडाइजेस्टेड फूड है, बाकी जो डाइजेस्टेड पोर्शन है वो ही। तो डाइजेशन के बाद जो होगी तीसरा स्टेप होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में अब ये फूड जो डाइजेस्ट हो गया सिंपलर फॉर्म्स में, इसको अब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल या इस फूड वैक्यूल से बाहर निकाला जाता है और इसकी साइटोप्लाज्म में ये चला जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में, इस वैक्यूल के बाहर आ जाता है। इसी तरह पैरामीशियम में भी ये वैक्यूल के बाहर आता है, ये सिंपल प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्ब। तो फूड अब एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन ये जो वैक्यूल हो गया, अब वैक्यूल के अंदर हमारे पास क्या अवेलेबल है, वैक्यूल के अंदर हमारे पास अब इनडाइजेस्टेड फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है। तो जो फूड यहाँ पे दो चीज़ें होती है, इसके बाद होता है एसिमिलेशन। पहले जो फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब जो फूड एब्जॉर्ब हो गया उस फूड को साइटोप्लाज्म में ये फूड आ गया। अब इस फूड को क्या करना है, इस फूड को ये सेल जो है ये इसको यूज़ करेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको चलना होगा, चलने के लिए इसको एनर्जी ज़रूरत होगी, तो इस फूड को ब्रेक करेगी, वहाँ से एनर्जी निकालेगी। तो या इसको, इस सेल को डिवाइड करना होगा, इसको रिप्रोड्यूस करना होगा, तो उसके लिए एनर्जी यूज़ इसको लगती है, तो उसके लिए एनर्जी यूज़ करेगी। या इसको बॉडी में जब ये सेल को ग्रो करना होगा तो उसके लिए भी एनर्जी लगती है, या उसके लिए जो फूड लगेगा तो ये फूड यूज़ किया जाएगा। तो एसिमुलेशन क्या होता है, इस फूड को यूज़ करना। तो अल्टीमेटली फिर फोर्थ स्टेप में इस फूड को यूज़ किया जाता है, जिसको हमने बोला है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन जो हमने डिटेल में ह्यूमंस में पढ़ा है, एसिमुलेशन का मतलब ये होता है कि फ़ूड का यूज़ करना, इसको यूटिलाइज़ करना फर्दर ये एनर्जी के लिए या बॉडी की ग्रोथ के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, बाकी सारी जो जितनी भी प्रोसेस इस सेल में होती होंगी उनके लिए फूड एज ए एनर्जी सोर्स लगता है। तो ये हो गया अबाउट एसिमुलेशन। अब जो फिर लास्ट पे ये फूड वैक्यूल जो होता है, इसके अंदर ये अनडाइजेस्टेड फूड जो एमोबा या पैरामीशियम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो उस फूड को अब सेल के बाहर निकालना है, उस प्रोसेस को बोला जाता है ईजेशन। तो अल्टीमेटली ये जो फूड वैक्यूल होता है ये एमोबा में आ जाता है,
इस मेम्ब्रेन के बहुत करीब, और जब ये मेम्ब्रेन के क्लोज आ जाता है फिर इसको पुश किया जाता है आउटसाइड मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आएगा, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ईजेशन। दिस इज़ एन ईजेशन। इसी तरह यहाँ पे भी ये माउथ के बहुत क्लोज आ जाता है ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, और अल्टीमेटली इसको अनडाइजेस्टेड फूड को माउथ के थ्रू ये बाहर कर देता है। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ ईजेशन। एसिमिलेशन में फूड को यूज़ किया गया और ईजेशन में इसी अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला गया। तो ये हो गया सिंपल जो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन एम्यूबा एंड पैरामीशियम। तो आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा।